यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा चाहे वो मुझे मारने की भाव से ही क्यों ना हो आई हो, परंतु मुझे बेटा मान करके यदि वो पिलाई है दूध, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो गति मैं यशोदा को देवकी को नहीं दे पाया, वह गति मैं अपनी मैया पूतना को दे रहा हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा ऐसे अविरल भाव के जो भगवान हैं, जो भक्त के ऊपर बिना कारण के कृपा कर जाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों को छोड़ करके यदि व्यक्ति कहीं दूसरी तरफ अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को आकृष्ट करता है, महाराज वो असुर से कम नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को असुर समझना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने देखो कैसा किया, जो जहर दे करके मारने का सोच के गई, उनको ऐसी अमरता दे दी, ऐसे प्रेम दे दिए कि दुनिया, इतिहास, शास्त्र, पुराण आज तक के उनको याद रखे, कथा में गाई जा रही। ऐसे हमारे भगवान, ऐसे ही राम जी थे। राम जी एक बार बैठे थे, राम जी जब बैठे थे एक बंदर आया दौड़ते, वहां एक पीपल का वृक्ष था, और पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे, और पीपल की जो डाली है ना, डाली ऐसे आई, भगवान के सिर के ऊपर ही वो डाली लगी हुई थी। भगवान के पास एक बंदर आए, और बंदर आकर के वो डाली में ही बैठ गए, माने भगवान के सिर में बैठ गए। लेकिन भगवान ने उसको क्या किया, सिर में बैठने वाले को भी भगवान ने क्या कर दिया। रामचरितमानस के दोहा नंबर 26 पढ़ना, उसमें लिखा प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। प्रभु तरु तर, प्रभु तरु माने वृक्ष, तर माने नीचे, वृक्ष के नीचे प्रभु बैठे हुए हैं। प्रभु तरु तर, ये कपी डार पर, माने कपी माने होता है बंदर, बंदर आए और डार पर बैठ गए, माने भगवान के सिर के ऊपर बैठ गए। प्रभु कपि तरु तर पर ते की आप समान, उनको भी भगवान राम ने अपने समान बना लिया। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, ऐसे सील निधान भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने सुगंध से वातावरण भर गए। तब श्री सुखदेव स्वामी जी ने, राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव स्वामी जी से पूछा, महाराज ये बताओ ये कौन से जन्म के पाप पुण्य करी थी जिनको इतना सुंदर सौभाग्य मिल गया, इनकी चिता में जब आग लगाई गई तो सुगंध निकला। महाराज जानने की बड़ी उत्कट इच्छा है, बता देते बड़ी कृपा होती। तब श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, वामन अवतार में जब मैं गया राजा बलि के पास, तो मुझे देखकर, भगवान वामन को देखकर राजा बलि की वह बेटी, राजा बलि की एक बेटी थी, वामन भगवान को देख करके जैसे भगवान वामन को देखती हैं, तो राजा बलि की बेटी सोचने लगी कितने सुंदर गोल मटोल गाल के, कितने सुंदर हाथ पांव के दिखाई दे रहे हैं इनके जैसे, तो और आज तक के कहीं देखे नहीं हो। इतना सुंदर नाक है इनका, इतना सुंदर आंख है इनका, इतने सुंदर गोल मटोल इनके नयन दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर हैं, जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान कर दे, ऐसे गोविंद दिखाई दे रहे हैं। वाह नारायण, यदि आप मेरे पास होते ना तो मैं आपको दूध पिलाने की इच्छा प्रकट करती, जरूर मैं अपना दूध, अपना स्तन पान कराती। भगवान तो अंतर्यामी है। राजा बलि की बेटी के बात को भगवान समझ गए। राजा बलि की बेटी को कहा, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी, चिंता मत करो। इस प्रकार से भगवान ने उन्हें तत्काल आशीर्वाद दिया। और सबके देखते ही देखते, आप सब लोगों को पता है, भगवान वामन से जब विराट बन गए तो जहर उगलने के जैसे वो मैया बोलने लगी, राजा बलि की बेटी बोलने लगी, बारे दुष्ट, बारे नारायण, तुम्हें तो अभी दूध पिलाने की इच्छा जाहिर मैं कर रही थी, लेकिन तुम्हारे जैसे बेटे को तो दूध में जहर पिला करके मार डालने की भी इच्छा है मेरी। भगवान ने कहा, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, चिंता मत कर, द्वापर में आता हो। भगवान ने राजा बलि की बेटी के दूध पिलाने की इच्छा और दूध में जहर मिला करके पिलाने की दोनों इच्छा को हमारे परमात्मा सर्वरेश्वर ईश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने पूरा किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय हो। जैसे ही भगवान कृष्ण थोड़ा माड़ी के बल में चलना शुरू हुआ तो भगवान को मैया खूब सुंदर सजाती थी। यशोदा मैया उनको सुंदर सुंदर पतली पतली बढ़िया धोती झंगोली वो पहनाया करती थी और बढ़िया भगवान को मोर मुकुट लगाया करती थी। भगवान के ऊपर बाजू बंध लगाया करती थी बाजुओं में, और भगवान को मोर पंख यहाँ पर सिर में लगाया करती थी। भगवान कृष्ण को बढ़िया दुपट्टे से उनको बढ़िया उनके कमर में करधनी के जैसे बांधा जाता था। भगवान को एक सुंदर छोटी सी बांसुरी मैया यशोदा दिया करती थी। इतने सब साजदाज करने के बाद वो कन्हैया माड़ी के बल चलते चलते कीचड़ में जाकर के कीचड़ में खेलना शुरू कर देते थे। मैया खूब उनको डांटती थी और डांट करके कहती थी, क्यों रे ओ लाला इतना सजाई मैं अभी तुम्हें और तुम नाश कर दिए। कितनी प्यारी मैया होती है हमारी जो सजाती है, और हम इतने नालायक हैं कि जाकर के कीचड़ में भी अंगराग लगा के आ जाते हैं। भगवान कन्हैया ऐसे कीचड़ में जाकर के जितने सुंदर अंगराग लगाएं, काजल लगाएं, उनको खूब सुंदर और करने का प्रयास मैया के द्वारा हुआ। लेकिन वारे कन्हैया वो तो नाली में कीचड़ में जाकर के ऐसे भूत बन करके आ जाते थे, ऐसे काले कलूटे बन करके आ जाते थे। उनके केस में कीचड़ ही कीचड़, उनके हाथ पांव नाक मुंह में सब में कीचड़ ही कीचड़। महाराज एक दिन तो ऐसा हुआ, एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण जब थोड़ा सा और बड़े हुए, भगवान कृष्ण थोड़ा सा और जब बड़े हुए तो भगवान कृष्ण को माटी खाने की आदत हो गई। जैसे कई बच्चों को माटी खाने की आदत होती है ना भैया, वैसे ही भगवान कृष्ण को माटी खाने की आदत हो गई। जब माटी खाने की आदत हो गई तो एक बार कन्हैया माटी खा लिए, और माटी खा लिए तो कन्हैया को देख ली मैया यशोदा देखी, डंडा लेके आई, डांटते हुए कहने लगी, क्यों ले लाला तेने माटी खाई? ओ लाला तेने माटी खाई? बोले ना मैया मैं तो माटी नहीं खाई। बोले झूठ भी बोलते हो, झूठ बोल रहे हो, तुमने माटी नहीं खाई। अभी तो तुम्हारे दाऊ दादा बताए, दाऊ भैया बताए अभी तुमने माटी खाई। बोले नहीं नहीं, आजकल दाऊ भैया से हमारी लड़ाई हो गई, दाऊ भैया हमारे झूठ बोल रहे। जाओ ना भैया, दाऊ भैया ही तुम्हारा लड़का है, हम थोड़ी ना। भगवान झूठ मूठ का रोना भी शुरू कर दिया। छोटे से कन्हैया झूठ मूठ का इतना रोना शुरू कर दिया, मैया शांत हो गई, चलो हमारा ही बेटा। थोड़ा और जब बड़े हुए तो एक दिन भगवान कन्हैया कुछ ज्यादा ही मिट्टी खाते खाते ज्यादा ही माटी खा ली। जब ज्यादा ही माटी खाए, मैया छड़ी लेकर के आई और कहने लगी, लाला तबीयत खराब हो जाएगा बेटा, शरीर चली जाएगी, तेने माटी खाई। लाला मुंह खोल। कन्हैया मुंह नहीं खोल रहे थे, कह रहे थे कि मैया मैं माटी नहीं खाया, परंतु आज मुंह भी नहीं खोल रहे हैं क्योंकि मुंह में माटी भरा हुआ है। मैया जोर से गुस्सा करते हुए बोलने लगे, लाला तेने माटी खाई, मुंह खोल। लाला डर गए जोर से, कन्हैया डर गए, और जैसे ही डरे महाराज वो जितना वो माटी मुंह में भरा था सब गटक गए, और जैसे ही गटका मैया को जोर से और गुस्सा आई, लाला तेने माटी निगल ली, तेने माटी खाई, मुंह खोल। भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने कहा, जिस प्रकार से सूर्य की किरण से कमल का फूल खिल जाता है, तो सूर्य की किरण, माँ का गुस्सा सूर्य की किरण, और भगवान कृष्ण का जो मुख है कमल का पुष्प बन के जैसे खुला, तो क्या दिखा? अनेकानेक ब्रह्मांडे सर्वसात्र्यान्द्रे अखिल लोक ग्वाल बाल सर्वसत्तक्षण ब्रह्मा यक्ष गंधर्व किन्नर नाग महानागो सर्वक्रांतियो सर्वचदियत सुरः असुरो सर्वगण दीप महादीपो आदि आदि 7 श्लोकों से वेदव्यास जी ने बताने का प्रयास किया कि भगवान के मुख में क्या क्या। कई लोग कहते हैं भगवान झूठ बोलते हैं,
बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी है। कई लोग कहते हैं भगवान जब माखन खा लेते हैं तो माखन खा के मैया से झूठ बोलते हैं, मैं माखन नहीं खाए। कई गायक, भजन गायक लोगों ने भी कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कन्हैया ने झूठ बूंद बोला। तो कई लोगों का जो उपजही पंथ धर्म विधि नाना, कई प्रकार के पंथ जो उपज रहे हैं ना, उन लोगों की मानसिकता क्या होती है पता है? जब भगवान है तो इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब भगवान है तो इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोल रहे हैं तो ये भगवान नहीं। लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। तो आप लोगों को लगता है भगवान झूठ बोल रहे हैं? क्यों? हो तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, हम रिपोर्ट थोड़ी लिखाएंगे। भगवान है तो इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोल रहे हैं तो ये भगवान नहीं है। ये खाए हैं तो खाया हूं मैया बोल देना चाहिए। क्यों? अभी भी बोला है, नास्तिमयम खादसी मातु। हे मैया मैंने माटी नहीं खाया, हे मैया मैंने माखन नहीं खाया, भागवत में भी लिखाया है मैं नहीं खाया हूं, भगवान कृष्ण ने कहा। तो इसका मतलब भगवान कन्हैया झूठ बोले हैं? याद रखना, कोई ऐसे उपद्रवी पूछे आपसे तो उनको डांट करके जवाब देना कि हमारे भगवान झूठ कभी नहीं बोले हैं। अरे तुम भगवान को लेकर के बोल रहे हो, जबकि तुम खाते हो वो झूठ है, जो पीते हो वो झूठ है, जो